किस सेक्टर्स को कितना बजट एलोकेट किया गया है, आप इस बजट को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? क्या जस्टिफाइड है? क्या आवाम की उम्मीदों पर ये बजट पूरा उतरता है? क्या वो खास शोबे, खास सेक्टर्स जिन्होंने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, क्या ये उम्मीदें पूरी कर रहा है या उम्मीदें तोड़ रहा है बजट? देखें, ये एक बजट जो है एक बड़ी एक कंस्ट्रेंट सिचुएशन में बनाया गया है। जैसा आपको पता है कि वसाइल जो हैं वो कम हैं और अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा हमेशा होता है। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ मैं समझता हूँ चैलेंजिंग चीज़ें हैं। एक दो जो इमीडिएट चीज़ें सामने नज़र आती हैं, एक तो ये है कि इन्होंने जो सैलरी तबका है उसका जो इनकम टैक्स का रेट है वो मुख्तलिफ स्लैब्स के हवाले से कम किया है। 3% से लेके मेरे ख्याल से 5% तक कमी हुई है मुख्तलिफ स्लैब्स में जी। तो ये एक ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। मार्जिनल इसका इम्पैक्ट है लेकिन है। दूसरी चीज़ जो है वो सुपर टैक्स जो एक्सपोर्ट के ऊपर था पहले 10% उसको ज़ीरो किया गया। ये एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो इस वक्त क्रिटिकल चीज़ है हमारे लिए, दिस इज़ अ गुड मेजर। सो ये दो हैं, लेकिन जो हदफ दोबारा एफबीआर को दिया गया है वो मैं समझता हूँ नामुमकिन के करीब है कि तकरीबन 20% ग्रोथ जो है वो इन्होंने इसके अंदर अस्यूम की है। तकरीबन 15.5 खरब का जो टारगेट है इस साल, जो हमारा माली साल खत्म होने जा रहा है, इसमें तकरीबन बामुश्किल हम शायद 13 खरब तक पहुंचेंगे। तो ये समझना कि अगले 12 माह में ये मजीद तकरीबन 20% का इजाफा कर सकेंगे, ये मैं समझता हूँ बहुत बहुत मुश्किल है। और इसके साथ जो वाबस्ता एक चैलेंज है वो ये है कि माजी में जब पिछले साल जब ये हमारा टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा था तो हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो होती है, जब तेल की कीमतों के अंदर जो प्राइस एक लेवी डाली जाती है, उसके जरिए काफी पैसा जो था वहां से कवर किया था। अब हो इस वक्त ये रहा है कि तेल की कीमतें कुछ नीचे आना शुरू हो गई हैं, जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये मुआहदा होएगा तो तेल की कीमतें मजीद नीचे आएंगी, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत जिसने ऑलरेडी एक बहुत खातिर खा रकम, मेरे ख्याल से 1.7 खरब पेट्रोलियम डेवलपमेंट में ऑलरेडी डाली हुई है और अगर शॉर्टफॉल होता है टैक्स के कलेक्शन में, जो लगता है कि होएगा, तो लेवी जो है उसको मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए अगर तेल की कीमतें नीचे जाती हैं तो फिर हुकूमत ये पास थ्रू नहीं कर सकेगी, यानी अवाम को इसका तेल की कीमतें नीचे आने का फायदा नहीं दिला पाएगी। अच्छा, ठीक है ना? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी अहम है, इसको आगे किस तरीके से हुकूमत हैंडल करती है। दूसरी जो बहुत अहम इसके अंदर चीज है वो ये है कि जो हमारा बेसिक बुनियादी जो मसला है वो यही है कि हुकूमत के जो वफाक है फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर पूरा टैक्स का टारगेट हदफ पूरा भी हो जाए तो तकरीबन 11 या 11.25 खरब रुपया जो है इनके पास बचता है, बाकी जो है वो सारे सूबों को चला जाता है। बिल्कुल सही। तो उसमें मसला ये है कि अगर हम सिर्फ अपना जो सूद है जो हम पुरानी जो अदा कर रहे हैं वो तकरीबन 8 खरब के करीब है। फिर हमारी जो पेंशन्स हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हुए हैं उनको जो पेंशन हम देते हैं वो तकरीबन 1.5 खरब के करीब है। और फिर हमारी जो डिफेंस है वो तकरीबन 3 खरब है। तो अगर आप इन 3 चीजों को जोड़ लें, डिफेंस, पेंशन्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये 12 खरब तो यहीं क्रॉस हो जाता है। यानी पहले दिन से ही जो वफाकी हुकूमत है वो बेसिकली बैंकरप्ट है। ना वो अपने जो उनकी तनख्वाहें हैं उनके लिए उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास पीएसडीपी के लिए पैसे हैं जिसके अंदर इन्होंने 1 खरब रखा हुआ है, ना इनके पास बीआईएसपी के लिए पैसे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको एड्रेस करने के लिए ये जो गुफ्तगू आजकल हो रही है कि सूबे खुद से अपना जो पैसे हैं वो वफाक को किसी तरीके से दे दें, क्योंकि जो 18वीं तरमीम के बाद जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि एनएफसी अवार्ड जो है जिसमें 57.5% सूबों को पैसे जाते हैं, जितना भी पैसा जमा होता है 57.5 जाता है, वो तब्दील नहीं किया जा सकता नीचे की तरफ। तो
जब तक ये चीज एड्रेस नहीं की जाती तो जो हमारा जो पब्लिक फाइनेंस का निज़ाम है और वफाकी हुकूमत का जो फिस्कल आर्किटेक्चर है वो बनता नहीं है। बिल्कुल सही। तो और जिसके नतीजे में फिर पैसे पूरे करने के लिए वफाकी हुकूमत टैक्स के रेट्स भी बढ़ाती है और चीजें भी करती है, जिसकी वजह से और अच्छा साबिल साहब, ये जो शॉर्टकम्स आपने बताई हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया और बजट जो है वो आ गया और प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं, क्यों इनको एड्रेस नहीं किया जाता और ये कितना ज़रूरी है करना, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी। बाबर डोगर साहब,